साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोबारा सदर मुंतखब होने की सूरत में रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने की यकीन दहानी। रूस यूक्रेन जंग में अब तक बेशुमार लोग हलाक हो चुके। रूस और यूक्रेन की खूनी जंग खत्म करके दुनिया में अमन लाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत। नायब अमेरिकी सदर कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद के निश्चर बरसा दिए। जो बाइडन के हवाले से सवालों का जवाब देने से भी गुरेज। कैमला हैरिस ने प्रोजेक्ट 2025 को खतरा करार दे दिया। कैमला हैरिस की व्हाइट हाउस में डेमोक्रेटिक डोनर से गुफ्तगू। जो बाइडन को सदारती इंतखाबात लड़ने से रोकने की मुहिम तेज हो गई। अमरीकी सदर के खिलाफ डेमोक्रेटिक पर्सन्स की तादाद 28 हो गई। ऐवान की मजीद 5 अरकान और 1 सेनेटर जो बाइडन के खिलाफ हो गए। जो बाइडन की फैमिली भी उनके इलेक्शन से दस्तबरदारी का सोचना शुरू कर दिया। अमरीकी सदर का चंद रोज में दस्तबरदार होने का इम्कान। जो बाइडन और व्हाइट हाउस में ताहाल दस्तबरदारी के दावों की तस्दीक नहीं की। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने को तैयार। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मुज़हिका खेज है। इल्जामात इंतहाई नामुनासिब हैं। इलेक्शन कमीशन दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की यह अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। पीपल्स पार्टी का मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी के मामले पर हुकूमत का साथ देने पर इत्तेफाक। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने वाले मामले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। मामला सीईसी में पेश करके गौर खोज के बाद तौसीक ली जाएगी। पीपल्स पार्टी वफ्द का मौकिफ। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक भी मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक भी ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की शिरकत। मखसूस नशिस्तों और पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत। किसी पार्टी पर पाबंदी का फैसला एक अहम फैसला होगा। किसी जमात पर पाबंदी का फैसला मुशावरत और सब पहलू देख कर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी रवैया नहीं। तहरीक इंसाफ अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मंजूर। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दी जाएं। फैसले के बावजूद विफाकी काबीना पीटीआई पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। पीटीआई पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। करारदाद का मतन। इलेक्शन कमीशन के अमले से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। 2 साल में बिजली की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 2 साल में बिजली की बुनियादी टैरिफ में 22 रुपए से 53 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपए 76 पैसे बनता है। महज 2 साल में बिजली सार्फिन पर 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। मौजूदा हुकूमत ने पहली बार बिजली के घरेलू सार्फिन पर माहाना 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ क्रैकडाउन का हुकूमती फैसला। पीटीए ने फायर वॉल्स की तनसीब के लिए बोलियां तलब कर ली। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर नेक्स्ट जनरेशन और एप्लीकेशन फायर वॉल्स नस्ब होंगी। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल लीड पैकेट
इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल के रियल टाइम डेटा की मॉनिटरिंग हो सकेगी। साइबर सिक्योरिटी खदशात के खिलाफ पेशगी इकदाम किए जाएंगे। दुनिया के कई मुल्कों में बड़े पैमाने पर आईटी सिस्टम में खराबी, बड़े बैंक, मीडिया आउटलेट्स और एयरलाइंस में काम ठप हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में बड़े पैमाने पर बंदिश की वजह से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में खलल पड़ गया। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। यूनाइटेड एयरलाइंस ने तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। कई बड़ी अमरीकी एयरलाइंस को परवाजों को ग्राउंड करना पड़ा। सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर भी इंटरनेट की खराबी। जद्दा, दयाम और रियाद एयरपोर्ट की इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बंदिश, कारोबार मुअत्तल। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासर। इंटरनेट बंदिश को ट्रैक करने वाले वेबसाइट डाउन। डिटेक्टर ने मुख्तलिफ सर्विसेज में बंदिश रिकॉर्ड की। वफाकी हुकूमत का 3 साला मुआशी प्लान जारी। वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत अहदाफ तजवीज़। मुआशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और माहौलियाती खसारा कम किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए GDP 4.8% रहने की पेशगोई। माली साल 2026 से 27 के लिए GDP का हदफ 5.5% मुकर्रर। आइंदा माली साल बरामदात $35 अरब से ज्यादा होने की पेशगोई। आइंदा माली साल दरामदात $62 अरब से तजावुज कर जाएंगी। FBR महसूलात का हदफ 15,500 अरब रुपए मुकर्रर। माली साल 2026 से 27 तक औसत महंगाई का हदफ 7% मुकर्रर किया जा सकता है। वजारत खजाना। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की चीनी अवाम, सिविल और अस्करी क़यादत और PLA के तमाम अफसरान को मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीन की तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम क़ुव्वत बनने के लिए PLA की जिद्दत को भी सराहा। चीन और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना और सदाबहार दोस्ती को उजागर किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ताल्लुकात को मज़ीद वसअत और फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। चीन के साथ CPEC और दिफाई ताउन और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के ठोस अज़्म को भी उजागर किया। तकरीब में सिविल और फौजी अफसरान, सहाफ़ियों, ताजरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। नसीरात में फजाई हमले के दौरान 6 फ़लस्तीनी शहीद। देर उल बला में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,500 से बढ़ गई। 89,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। और वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला नवाज और हुज़ैफा इब्राहिम ने अपने मैचेस जीत लिए। हमजा खान मुकाबला 1-1 गेम से बराबर होने के बाद रिटायर्ड हो गए।